सो हेलो फ्रेंड, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अब आइए 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। 7.2 में फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्रैक करेंगे। पहला सवाल मैं करूंगा आपके सामने। सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपको केवल बहुत ध्यान से एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और ध्यान से बैठ करके पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पहला सवाल करते हैं। आइए, पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। जैसे एक लाइन है, सपोज मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इतना। ये पॉइंट जो है वो -1,7 मान लेते हैं और ये पॉइंट जो है वो 4, -3 मान लेते हैं। ठीक है, साथ में यहां जो है वो है आपका 2:3, ये है आपका m:n। ये हो गया आपका। अब सवाल क्या कह रहा है? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई। ये आपका है x, y। अब इसको सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक, सबसे पहले x इज इक्वल टू होता है हमारा mx2 प्लस nx1 और नीचे m प्लस n। ये हो गया हमारा इस x की वैल्यू। अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू हो गया m की वैल्यू क्या है 2, x2 की, इसको x1 ले लेते हैं दोस्तों, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं और इसको y2 ले लेते हैं। तो m क्या है आपका 2 और x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस n क्या है, n है 3 और x1 की वैल्यू क्या है -1 और नीचे है m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू 2 4 जा होता है 8 -3 अपॉन में 5 अपॉन 5 आ रहा है दोस्तों, जिसका मतलब 1, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 1। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं m जो है वो 2 है, y2 की वैल्यू है दोस्तों -3 और प्लस n की वैल्यू आपकी 3 है और y1 की दोस्तों वैल्यू है 7 और नीचे है आपका m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3 में 5। इसको क्रैक करते हैं। 2 3 जा -6 प्लस 3 7 जा 21 और नीचे 5। इसको सॉल्व किया जाए तो 15 अपॉन 5 आता है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है 3 होती है। तो इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये 1 है दोस्तों, ये 3 है, तो ये 1,3 आपका आंसर हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से समझ में आ रहा होगा। आपको केवल वैल्यूज रखनी है, परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ट्राइसेक्शन। जहां ट्राइसेक्शन की बात कर दे दोस्तों तो याद रखिएगा ए बी, अगर ये लाइन है तो इसको 3 बराबर बराबर पार्ट्स में बांट दिया गया है। ये 3 बराबर बराबर पार्ट्स में बांट दिया गया है और यहां पे कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 4, -1 और दोस्तों इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -2, -3। अब याद रखिए, सबसे पहले यहां पे हम p मानेंगे और q मानेंगे और इसका p और q यानी कि इसको हम ले लेते हैं x, y और इसको भी ले लेते हैं x, y। तो बारी बारी से हमें क्या करना होगा, हमें x y की वैल्यू निकालनी होगी। पहले आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि p का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस पूरे लाइन को 3 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा गया है। ये और ये 3 मेन पार्ट्स हैं। अगर मैं इसका और इसका रेशियो निकालूं तो यहां पे रेशियो आना चाहिए 1:2, लेकिन अगर मैं इसके लिए रेशियो का इस्तेमाल करूं तो आना चाहिए 2:1। ये हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू हो जाता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x इज इक्वल टू हो गया, m की वैल्यू है दोस्तों 1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। यहाँ पे है x2 क्या है दोस्तों -2 प्लस n क्या है, n है आपका 2
और x1 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कि 3। अगर इसको x को सॉल्व करते हैं तो आ जाता है आपका -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि आ जाता है 6/3 यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 2, यानी इस x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक इसी तरह से दोस्तों, उसके आगे निकाल लेते हैं। आगे हम लोगों को दिख रहा है कि हमें q की वैल्यू निकालनी है और q के जगह पे हम लोग x, y ले लेते हैं और रेशियो हमें पता है दोस्तों। और x1 ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। अब वैल्यू पुट करते हैं। q की वैल्यू दोस्तों निकालनी है, यहाँ पे x निकालना हो तो हम कर सकते हैं mx2 + nx1 और नीचे हम कर सकते हैं दोस्तों m + n। तो अगर x = mx2 देखा जाए तो m क्या है दोस्तों 2 है और m x2 करना है, x2 जो है वो -2 है प्लस इसके बाद से n क्या है दोस्तों 1 है इंटू nx1 x1 जो है वो आपका 4 है, यहाँ पे आपने 1 रखा है और नीचे आ गया आपका m + n यानी कि 2 + 1 3 हो जाता है। तो 2 2 जा हो गया दोस्तों 4 और +4/3 = 0 आ जा रहा है दोस्तों ये। अब इसके बाद y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = हो जाएगा my2 + ny1 और नीचे हो जाएगा m + n। इस तरीके से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखते समय हमको नज़र आएगा दोस्तों कि हम लोगों को यहाँ पे y = m हमारा क्या है, m हमारा 2 है, m y1 करना है, y1 क्या है -1 है, प्लस n क्या है दोस्तों 1 है और n x1 हाँ n y1 क्या है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे -2, यहाँ पे हम लोगों को m y2 रखना था तो y2 की वैल्यू आपकी -3 है और यहाँ पे y1 रखना है यानी कि -1 रखना है और नीचे आपका 3 ही आएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं 2 3 जा -6 में आपका आ जाता है -1 और नीचे आ जाता है 3 यानी कि -7/3। तो इस तरीके से ये वाला भी वैल्यू हमारा निकल गया। x, y जो है वो आपका 0, -7/3 आता है दोस्तों। एक बार हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल 100% ये हमारा सही है। अब इसके आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक डायग्राम नज़र आएगा। उस डायग्राम के अंदर देखिए आपके पास दो बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है इसमें प्रीत और दूसरे का नाम है निहारिका। ये दोनों रेस कर रहे हैं। रेस की जो लाइन है, रेस का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 100 मीटर है और 100 मीटर में से निहारिका जो है वो 1/4 दौड़ चुकी है। तो आइए सबसे पहले निहारिका का देखते हैं। निहारिका जो है वो 1/4 किसका दौड़ चुकी है 100 का, यानी कि वो 25 दौड़ चुकी है। और यहाँ पे निहारिका दौड़ रही है नंबर 2 पे। निहारिका अगर नंबर 2 पे दौड़ रही है तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाता है 2,25 यानी कि x1 और y1 की वैल्यू आपको मिल गई। इसके आगे जो प्रीत है, प्रीत जो है वो 1/5 पे दौड़ रही है, यानी कि इसको हम लोगों ने सॉल्व करा तो ये आपका आ गया 20 बार में, यानी कि प्रीत जो है वो 8,20 पे दौड़ रही हैं। आपको फिगर में ज़रूर नज़र आ रहा होगा 8,20 पे प्रीत दौड़ रही हैं। अब आपको बताना ये है कि आपको इन दोनों डिस्टेंस के बीच में सबसे पहले आपको दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगा देते हैं दोस्तों, अगर हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो इसको x2 और इसको y2 ले सकते हैं। तो x2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 20 -25 का होल स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। होल में अंडर रूट है, 8 में 2 गया 6 का स्क्वायर हमें कर देना है और यहाँ -5 का होल स्क्वायर कर देना है। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 + 25, यानी कि अगर दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों तो हमारा आ जाता है अंडर रूट में 61। तो अंडर रूट में 61 तो इसका डिस्टेंस हो गया। अब हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहीं पे बगल में निकालूंगा
तो सबसे पहले बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 मतलब 2, x2 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 5, y1 है आपका 25 प्लस y2 है आपका 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 कर दिया तो आ गया दोस्तों 22.5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया आपके सामने लिख देता हूँ। इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है दोस्तों, इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 5,22.5। ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक इसी तरीके से आप अपने कॉपीज़ में करिएगा। कहीं भी परेशान होने की, कोई भी टेंशन लेने की और आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिस मच ओनली यू हैव टू डू, नथिंग टू बी वरी अबाउट इट, यू विल गेट द आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको भी इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 पे चल के हमारा पहला पार्ट जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है दोस्तों। कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो बताना है। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, एक लाइन है दोस्तों, चलिए उस लाइन को हम ए और बी मान लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ए जो है वो -3, 10 दे रखा है, और बी जो है वो इधर हम लोग 6, -8 मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि बीचों बीच में एक पॉइंट है और उस पॉइंट की वैल्यू -1, 6 है, और आपको m/n की वैल्यू बतानी है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से लगाते हैं। चलिए यहाँ पे ये x और y दे रखा है दोस्तों, इसको हम लोग x1 और इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 ले लेते हैं। अब इसको क्रैक करते हैं। आइए सबसे पहले x अगर निकालते हैं तो x हो जाता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m क्या है दोस्तों, m है -1 इंटू x2 क्या है 6 प्लस n है 6 और x1 क्या है -3, और नीचे m प्लस n करना है। m प्लस n का मतलब, आप बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे हमको माफ़ कीजिएगा m और यहाँ पे हमको n रखना था, ठीक, और नीचे m प्लस n है। देखिए दोस्तों x की जो वैल्यू है वो -1 है, तो यहाँ -1 ले लेंगे। अब इसको इधर लाते हैं, -1 से हमें मल्टीप्लाई करना है m प्लस n पे, यहाँ 6m आ जाएगा, -3n आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हुआ तो -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n, -n माइनस 6m इज इक्वल टू -3n प्लस n, -2n इधर आ जा रहा है और -7m इधर आ जा रहा है। माइनस माइनस आपका कट गया, तो 7m इज इक्वल टू 2n, m अपॉन n की वैल्यू हो जाती है 2/7। ये आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। बहुत आराम से हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे निकलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करके ये वाला हमारा जो लेक्चर है वो पूरा हो जाएगा। आंसर्स हमेशा मैच करते रहें, हो सकता है गलती हो जाए और गलती करने के बाद से हम उसको सुधार लें सही समय पे, तो उसको गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर गलती को ना सुधारा जाए और उसको जस का तस छोड़ दिया जाए तो ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्रैक करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग द एक्स एक्सिस। एक आपका लाइन है दोस्तों, इस लाइन के अंदर ये वाला कोऑर्डिनेट 1, -5 है, ये वाला कोऑर्डिनेट -4, 5 है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको एक्स एक्सिस पे है, इसलिए इसको x, 0 माना गया है। x, 0 माना गया है, और उसके बाद आपको mn यानी कि m/n की वैल्यू यानी mn की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको हम x1 और इसको y1 ले लें, इसको हम x2 और इसको y2 ले लें, तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि ये x है और ये y है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 हुई है, तो आइए y का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y की जगह हम लोगों ने 0 रख लिया दोस्तों, तो m की जगह m ही रख करके छोड़ेंगे। y2 की वैल्यू दोस्तों 5 है, प्लस n क्या है दोस्तों,
तो n हमें पता नहीं है, तो n को n ही छोड़ दिया। y1 की वैल्यू -5 है। यह है आपका m प्लस n। इन दोनों को उठा के इधर करते हैं, ये 0 हो जाएगा। 5m - 5n आ जा रहा है। 5n इधर आ गया। 5n इज इक्वल टू 5m, यानी कि m/n अगर करते हैं तो 5/5 आता है, यानी 1:1 इसका सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से 1:1 हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्रैक करते हैं। 1:1 आ जाने के बाद से अगर हमें रेशियो पता चल गया दोस्तों, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए अब हम x निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है दोस्तों -4, और नीचे क्या है आपका 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। तो ये हो गया आपका वैल्यू -3/2 और कॉमा 0। अब ये 0 कहाँ से आया दोस्तों, यहाँ से, और x की वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 5 क्वेश्चंस का। इस 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले वाले वीडियो के अंदर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक।